वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो पोलर पिस्टल इंटरेक्शन और साथ में आज हम उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें। अगर आप एसटेट सीटेट या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी आसान बना सकते हैं। जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट आपको कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा बायोलॉजी से रिलेटेड। आपको कहीं पर भी कोई भी बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स होंगे उनकी डिटेल आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और साथ साथ में एमसीक्यूज। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर पिस्टल इंटरेक्शन। तो उससे पहले आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो पिछली जो मैंने लेक्चर लिया था, जो लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको आपको पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें लास्ट का कुछ टॉपिक रह गए थे। तो उस टॉपिक में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स रह गए थे। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन करने का काम करते हैं। तो उनको क्या मिलेगा भाई, अगर वो पॉलिनेशन करें तो उनको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले नेक्टर कैसा होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए। दूसरा पोलन भी क्या होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए, जैसे कि रोजा और क्लीमेटिस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, अपने एग को क्या कर देते हैं, ले कर देते हैं। कहाँ पर? स्पेस में। स्पेस कहाँ मिलेगा? तो आप कहेंगे ओवरी के अंदर आपको स्पेस देखने को मिलेगा, जिसको हम लोक्यूल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अमोर्फोफाइलस जो कि सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है, यूका प्लांट एंड मोथ, है ना। ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर याद कर रहे हैं। यहाँ नीचे एक डायग्राम दिखा रखा है मैंने आपको यहाँ पर। यहाँ जो मोथ है वो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एग ले करने का काम करते हैं ओवरी के अंदर। मतलब ओवरी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस को लोक्यूल कहा जाता है। तो भैया इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने ओविपोजिटर के साथ, ये जो पीछे की जो चोंच सी होती है इनकी, ये ना बिल्कुल पिन पॉइंट जैसी होती है। तो ये क्या करते हैं, ओवरी के अंदर थोड़ा सा छेद कर देते हैं और फिर अंदर क्या कर देते हैं, ये एग ले कर देते हैं। तो जब ये फीड ऑन द पोलन ऑफ यूका प्लांट, लार्वा कम आउट बिफोर द फ्रूट डेवलपमेंट। जब ये ओवरी फ्रूट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इसके अंदर से फिर क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। दूसरा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ये भी याद रखनी है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बताने से पहले मैं दो चार चीजें और बता देता हूँ आपको कि वही आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑटोगैमी है, अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट के अंदर बार बार ऑटोगैमी हो रही है तो उसके अंदर ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? मैं कहूंगा कि होमोजाइगोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब होमोजाइगोसिटी क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हार्मफुल कैरेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस हो जाते हैं ज्यादा, जो कि नुकसानदायक होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी है ना वो लॉस हो जाती है। तो क्वालिटी लॉस हो जाएगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आप यहाँ देखें कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती क्या है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? तो आप कहेंगे ये वो मैकेनिज्म है जिससे हम इनब्रीडिंग से बच सकते हैं और ऑटोगैमी या फिर गाइडनरी से क्या है, हम बच सकते हैं। देखो, अगर ऑटोगैमी और गाइडनरी होगा तो क्या होगा, हम कहेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि आपकी जो क्वालिटी है सीड्स की वो वहां पे क्या हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। तो ध्यान रहे, तो कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जहां पर आपको ये समझना है। पहला, अगर मान लीजिए एंथर और स्टिग्मा दूर दूर है। अगर मैं कहूं कि एंथर, जैसे मान लीजिए ये एंथर है और ये क्या है, एंथर, और ये है आपका स्टिग्मा। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, स्टिग्मा है। अगर मान लीजिए दूर दूर हैं तो ऑटोगैमी और हिप्नोगैमी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि एनकरेज कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, वेरिएशंस आने के चांसेस रहेंगे। और जब वेरिएशंस आने के चांसेस रहेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन अपने आप ही क्या हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या है कि अगर मान लीजिए एंथर की जो मैच्योरिटी है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, अगर दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, दोनों सिंक्रोनाइज
नहीं है, मतलब दोनों एक ही समय पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या है, बचा जा सकता है। तो देखिए अगर मान लीजिए एंथर पहले मैच्योर हो गया तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री मतलब एंथर और स्टिग्मा में से एंथर पहले डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, तो हम उसको प्रोटो एंड्री के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर मान लीजिए स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया, मतलब एंथर के मैच्योर होने से पहले स्टिग्मा क्या हो चुका है, यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोटोगाइनी। क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी के नाम से हम उसको जानेंगे। ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी को। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं और कौन से हो सकते हैं आउटब्रेडिंग डिवाइसेस के अंदर। हम यहाँ पर देखेंगे डायोसी। क्या देखेंगे भाई, डायोसी। तो डायोसी का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आप सभी को पता है कि अगर फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, तो एक तो बात है कि वहां ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। जब ऑटोगैमी नहीं होगी तो इसका मतलब रिसेसिव कैरेक्टर्स वहां पर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, तो वहां इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस क्या है, आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब उससे ओवरकम किया जा सकेगा, बचा जा सकेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब है कि इसका मतलब डायसी का मतलब है यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। कैस्टर और मेज की अगर बात करता हूँ तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, परंतु यहाँ पर जो प्लांट है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल। तो इसलिए यहाँ से ऑटोगैमी से बचा जा सकता है, लेकिन गिटनोगैमी से नहीं बचा जा सकता। और वही पपाया की अगर मैं बात करता हूँ तो पपाया क्या है, पपाया का प्लांट क्या है भाई, यूनिसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच जाएगा। अगला आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर सेम प्लांट में जो पोलन है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब ये है कि सेम प्लांट में सेम फ्लावर, और सेम फ्लावर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। अब मेल पार्ट क्या है, हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर स्टेमन है, और स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है। एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। अब वही पोलन अगर मान लीजिए सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए वो रिजेक्ट कर दें तो सिंपल सी बात है कि ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी और ना ही गिटनोगैमी आपको देखने को मिलेगी। तो इससे भी ओवरकम किया जा सकता है, किसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो सिंस यहाँ देखिए मैं लिखा हुआ है, इट इज रिजेक्शन ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए सेम फ्लावर एंड एंथर ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। Since self-incompatibility is a genetic mechanism, it can prevent both autogamy and the geitonogamy. तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कैसा है, तो हम कहेंगे जेनेटिक मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोगैमी और गिटनोगैमी के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद का पोलन ही वो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो दूसरे प्लांट का जो पोलन है, वो उसको क्या करते हैं, रिसीव करेंगे, तो वहां पर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर ना के बराबर रहेंगे और इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सकेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे अब यहाँ से जो आज का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इससे पहले का जो थोड़ा सा रह गया था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने अपने पूरे चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको इजीली देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अगर आपको वो समझ में आ जाए तो अगले टॉपिक को देखिएगा जिसको हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की फॉर्म में बनाया है। फिर थर्ड हमने पॉलिनेशन पढ़ा है। फोर्थ आज हम यहाँ पर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की ये वीडियो बना रहे हैं, और कल हो सकता है कि लास्ट वीडियो रहे इस चैप्टर की, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे या फिर ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके भी आपको साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, जितना मैं आपको कराऊंगा उसमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% है कि बन जाएगा। एक तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि मैं नया नया हूँ, मुझे मालूम है कि भाई यूट्यूब के ऊपर मतलब टीचिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको जितने भी जो प्लस 2 या फिर प्लस 1 के जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपके बीएससी लेवल तक के क्यों ना हो, मैं आपको YouTube के ऊपर सारी की सारी जो वीडियोस हैं आपको अवेलेबल कराने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आप ऐसा ही सहयोग करते रहें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, तो उससे क्या होगा, मनोबल हमारा बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि काम करने में मजा ही आएगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिना देर के हम करते हुए स्टार्ट, है ना। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो अगर हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की अगर बात करें तो हम कहेंगे इट इन्वॉल्व्स ऑल इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पोलन एंड एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। तो देखिए, जब पॉलिनेशन हो जाता है, जब पॉलिनेशन होगा तो इसका मतलब एंथर कहाँ जा चुके हैं, तो एंथर अटैच हो चुके हैं स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। अब पोलन के पास क्या है, दो ही कंडीशन है, या तो वो एक्सेप्ट होगा या फिर क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अगर मान लीजिए पोलन यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, तो एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ से ये क्या रिलीज करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, अपनी पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब बनाने के लिए भी इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ इस स्टिग्मा के अंदर शुगर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा बोरोन प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे जो पोलन ट्यूब डेवलप कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है पोलन और स्टिग्मा या तो एक्सेप्ट होगा या क्या होगा, रिजेक्ट होगा। अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब या तो वो डिफरेंट स्पीशीज का है या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबल है। क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल, मतलब खुद का ही पोलन क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। मतलब स्टिग्मा क्या करता है, अगर उसे पता चला कि ये तो भाई मेरे फ्लावर के अंदर मतलब मेल पार्ट है, और तो वो पोलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब कि सेम स्पीशीज हो सकता है और कंपैटिबल भी हो सकता है। तो यहाँ आपको पोलन ट्यूब दिखाई दे रही है, ये पोलन ट्यूब है, यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, बीच में एंटीपोडल सेल्स, ये बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई और नीचे एग सेल और सिनर्जिड्स देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा डायग्राम एम्ब्रियो सैक का है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। और नीचे कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड, जहां से पोलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है। तो हम हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन। देखो पोलन कैसे जर्मिनेट करेगा, तो पोलन को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पर पोलन को अगर जर्मिनेट करना है स्टिग्मा, है ना, फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन स्टिग्मा शुड बी द रिसेप्टिव। तो स्टिग्मा सबसे पहले रिसेप्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टिग्मा क्या नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है, तो आगे के प्रोसेसेस आपको यहाँ पर फिर देखने को नहीं मिलेगा। रिसेप्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर मॉइस्चर होगा, शुगर होगा और मिनरल जैसे कि बोरोन क्या है, प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपके केवीएस एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि बोरोन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन के लिए। और वही मैं बात करूं यहाँ पर पोलन ट्यूब जब ये डेवलप करती है कहां से, इंटाइन से, तो इंटाइन किसकी बनी हुई है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, जो कि वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो फिर पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहीं जब पोलन ट्यूब फॉर्म होगी तो इसकी जो टिप है, ये जो आप नीचे पार्ट देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख पा रहे हैं टिप, तो टिप में आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वेजिटेटिव सेल का, और जस्ट उसके पीछे आपको क्या देखने को मिलेंगे, मेल गैमीट क्या है आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पोलन ग्रेन बताए थे 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, है ना। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए पोलन आ गया हमारा कौन सा, 2 सेल स्टेज का, तो आगे क्या होगा, तो आगे भैया माइटोसिस आपको वहां पर देखने को मिलेगी जनरेटिव सेल के अंदर, फिर वहां से क्या बनेंगे, 2 मेल न्यूक्लियाई बन जाएंगे, फिर फर्दर उसके बाद क्या है, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको दिखा रखा है किस प्रकार से पोलन ट्यूब, ये अंदर की जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो गैप है इसको बोलते हैं जंप, और ये अंदर वाली लेयर है इंटाइन। अब इंटाइन ने क्या किया बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये क्या होगी, स्वेलअप हो गई, स्वेलअप हो गई तो यहाँ से पोलन ट्यूब क्या हुई, अराइज। तो सबसे आगे कौन सा न्यूक्लियाई आएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। जस्ट उसके बिहाइंड क्या है, तो आप कहेंगे ये तो सर मेल न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये क्या है, मेल न्यूक्लियाई। कहाँ जा रहे हैं ये, तो आप कहेंगे ये जाएंगे ओव्यूल के पास। ओव्यूल में भी कहा, तो मैं कहूँगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड में भी कहा, तो आप कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड में जाकर अंदर आपको वहां पर देखने को मिलेगा फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो सिनर्जिड्स के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे पहले क्या करेंगे, सिनर्जिड्स को ब्रेक करेंगे, और जैसे सिनर्जिड्स ब्रेक होगा तो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीजनरेट कर जाएगा, और मेल न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, इजीली अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाके क्या करेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे का फॉलो करेंगे। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इस चीज को। अब देखें पोलन ट्यूब की जब ग्रोथ होगी तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, वर्बली मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, और ये अब यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में है
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आपको पोलन ट्यूब वहां से जर्मिनेट होती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब उसमें एक आपको वेजिटेटिव सेल देखने को मिलेगा और 2 मेल गैमेट क्या है आपको देखने को मिलेगा, किसमें 3 सेल स्टेज के अंदर। और वहीं अगर पॉलिनेशन हुआ तो पोलन के पास क्या थी, 2 सेल स्टेज थी, तो इसका मतलब एक मेल गैमेट क्या होगा वहां पर डिवाइड करेगा, माइटोसिस आपको देखने को मिलेगी। तो कितने बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट बन जाएंगे स्टिग्मा में। और फिर बोरोन क्या करेगा, हेल्प करेगा। बोरोन किस में हेल्प करेगा, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। तो पोलन ट्यूब किसके लिए जरूरी है, ताकि जो मेल न्यूक्लियाई है वो कहां तक पहुंच सके, वो मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई तक पहुंच सके। तो यहाँ पर पोलन जो जर्मिनेशन है और जो कैल्शियम है और आयनोसिटोल है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये नीचे डायग्राम दे रखा है, आप इस डायग्राम को इजीली देख सकते हैं। ये 2 सेल स्टेज है, तो 2 सेल स्टेज है तो सिंपल सी बात, यहाँ जो मेल गैमेट है डिवाइड कर जाएगा। पहले डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर जब डिवाइड करेगा तो 2 मेल न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब दिखा रखी है। तो जैसे जैसे जर्मिनेशन करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर की तरफ क्या है, कैलोस प्लग बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो कैलोस प्लग है ये क्या करता है, ये ऊपर वाले जो पार्ट को क्या कर देगा, डीजनरेट कर देगा। आगे वाले हिस्से को क्या करेगा, ये जर्मिनेशन के लिए रखेगा। तो ये जो जर्मिनेट करके कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे एम्ब्रियो सैक में जाएगा, एम्ब्रियो सैक तक जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टाइल भी 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि स्टिग्मा के जस्ट नीचे क्या था, स्टाइल था। मतलब स्टिग्मा और ओवरी के बीच में क्या है, स्टाइल होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो स्टाइल भी 2 टाइप की आपको देखने को मिलेगी, होलो टाइप और सॉलिड स्टाइल। तो होलो टाइप है तो ज्यादातर क्या है, मोस्टली कॉमन, सभी के अंदर लगभग आपको होलो टाइप का क्या है यहाँ पर स्टाइल देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए सॉलिड है स्टाइल, तो ट्रांसमिशन और कंडक्टिंग टिश्यू क्या है, हेल्प करती है, किसके लिए, ताकि पोलन ट्यूब इजीली वहां से क्या कर सके, मूव कर सके। अब यहाँ पर लास्ट हम देखेंगे पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोलन ट्यूब की एंट्री करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे सिनर्जिड सेल्स के अंदर, है ना। तो ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। तो जब पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे तो जैसे ही पोलन ट्यूब क्या करेंगे, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, तो एक सिनर्जिड सेल क्या करेगी, डीजनरेट करना स्टार्ट करेगी। मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या करेगी, डीजनरेट करना स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी अंदर, तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे आगे वही है। तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या होगा, डीजनरेट होगा। फिर पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंटर करेगी और फिर कंप्लीट सिनर्जिड्स को क्या कर देगी, डीजनरेट वहां पर कर देगी। तो जब कंप्लीट डीजनरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेल गैमेट्स हैं ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2 मेल न्यूक्लियाई हैं। तो जो एक मेल न्यूक्लियाई है वो तो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और जब ये फ्यूज हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को। मतलब कि भाई एक मेल जो गैमेट है, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ, तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा सिंगैमी। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो सिंगैमी से क्या बनेगा, रिजल्ट ऑफ सिंगैमी क्या कहेगा, जाइगोट कहेगा। और वहीं ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या कहलाएगा, ट्रिप्लॉइड सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हम पीईसी मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, और जिसके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, मतलब जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। कौन सा नेचर होता है, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। और वही जाइगोट कैसा होगा आपको देखने को मिलेगा, डिप्लॉइड कंडीशन आपको जाइगोट की देखने को मिलेगी। तो यहाँ फ्यूजन के बाद देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें डीजनरेट हो रही हैं। आप कहेंगे सिनर्जिड सेल्स डीजनरेट हो गए दोनों, इसके अलावा एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो जाती है। तो मतलब 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो 5 सेल्स यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी, आपको डीजनरेट होती हुई दिखाई देंगी। और जहां पर एग सेल के साथ जो मेल न्यूक्लियाई मिला तो क्या बन गया, जाइगोट। और वहीं पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ तो क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN। ये आपको याद रखना है, जिसका नेचर ट्रिप्लॉइड होता है। और जाइगोट का डिप्लॉइड नेचर क्या है आपको देखने को मिलेगा। कुछ 2 टर्म्स हमारी यहाँ पर रह गई हैं, वो 2 टर्म्स देखिएगा। एक तो है इमैस्कुलेशन और एक है बैगिंग। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आना था ये। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, जब हम फ्लावर में से, मान लीजिए ये है हमारे पास फ्लावर, ये है फ्लावर,
ये हमने बना दिया जी फ्लावर, ठीक है। इसमें ये है फीमेल पार्ट और ये बना दिया मेल पार्ट मैंने, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए एंथर को रिमूव कर दें, हमने किसको रिमूव कर दिया, अगर मान लीजिए मैंने एंथर को रिमूव कर दिया तो इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। और बैगिंग का मतलब है अगर फीमेल पार्ट के जो ये फीमेल पार्ट आपको नजर आ रहा है, हमने इसको बटर पेपर से क्या कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं, बटर पेपर से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि कॉन्टामिनेशन ना हो सके, मतलब डिफरेंट काइंड के जो पॉलेंस है इसके ऊपर आके अटैच ना हो और फर्दर प्रोसेस आपको यहाँ देखने को ना मिले। आप चाहते हैं डिजायरेबल जो पोलन है वही यहाँ पर जाके अटैच हो और आप जो चाहते हैं वो चीज क्या हो यहाँ से प्राप्त हो सके। तो पोलन ट्यूब यहाँ पर क्या होगी, ब्रस्ट हो जाती है इन वन ऑफ द सिनर्जिस एंड रिलीज बोथ मेल कैविटी, मतलब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो इमेज बैगिंग क्या है, तो इमेस्कुलेटेड जो फ्लावर है उसको कवर कर दिया जाता है बटर पेपर से ताकि कॉन्टामिनेशन ना हो सके, ठीक है। तो इसको कहते हैं बैगिंग। दो ही चीज याद रखनी, इमेस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, और बैगिंग का याद रखना है आपको कि आपको क्या करना है, जो फीमेल जो पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, आप उसको बटर पेपर से क्या करते हैं, कवर अप कर देंगे ताकि फर्दर कॉन्टामिनेशन देखने को ना मिले। लेकिन जो आप डिजायरेबल एंथर जो पोलन आप चाहते हैं आप उसको वहां पर क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं और प्रोडक्शन आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर ले सकते हैं। तो ये थे कुछ मतलब टॉपिक्स, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें भाई, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स करते हैं भाई। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा क्योंकि 40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछले जो हमने जो वीडियोस बनाई है उसमें कर लिए। तो 41 क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। तो 41st जो क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन नीड, आपको बताया मैंने लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, मतलब ऑटोगैमी या ग्लिटनोगैमी लगातार बार बार होती रहेगी तो क्या होगा, क्या पोलन ग्रेन में रिडक्शन आ जाएगी, क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, रिड्यूस पॉलिनेशन होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा इनब्रीड डिप्रेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, which of the following devices prevent autogamy in plants। तो भाई कौन कौन से जो डिवाइसेज है जो ऑटोगैमी होने से बचाने का काम कर सकते हैं प्लांट के अंदर। पोजिशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट ए डिफरेंट पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कि एंथर और स्टिग्मा दूर दूर है तो दूर दूर है तो ऑटोगैमी और ग्लिटनोगैमी होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो बिल्कुल सही बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको क्रॉस पॉलिनेशन ही क्या है देखने को मिल सकता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो मतलब खुद के पोलन को ही रिजेक्ट कर दे तो भी क्या है ऑटोगैमी से बचाया जा सकता है। या फिर डी है आपका ऑल, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ वुड ए प्लांट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इफ ए रॉन्ग पोलन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। मान लीजिए कि क्या होगा, किस तरीके से बचाया जा सके, प्लांट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इफ ए रॉन्ग पोलन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। क्या पोलन विल डाई, क्या pistil prevent pollen germination on the stigma, या pistil prevents pollen tube growth in the style, या both A and B। तो आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर, तो both A and D हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका आंसर ये करेक्ट क्यों है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप मैसेज करें और मुझे बताएं कि हाँ भाई हमें समझ में आया या नहीं आया है, ठीक है। तो उससे आप मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो हो सकता है कि अगले जो वीडियोस हैं और आपको बेस्ट तरीके से क्या है प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 44th क्वेश्चन, पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन इन ए फ्लावर इज, पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन इन फ्लावर इज ए मैकेनिकल फिनोमेना, केमिकल फिनोमेना, या दोनों ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 44 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोनों ही है ना, तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, मतलब सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट रहेगा। पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन इन फ्लावर इज मैकेनिकल फिनोमेना भी है और केमिकल फिनोमेना भी है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस। मैंने आपको कई बार बताया अभी, ये फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या रोल होता है, गाइड करने का काम करता है, किसको, पोलन ग्रेन को, केमिकल्स को, या पोलन ट्यूब को, तो हम कहेंगे पोलन ट्यूब को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन क्या होता है, देखो दो चीजें मैंने बताई थी, एक बताई थी बैगिंग और एक बताई थी इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। अब देख लो रिमूवल ऑफ एंथर कौन से वाले उसमें दिया हुआ है, तो रिमूवल ऑफ एंथर आपको दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा,
बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। अब लास्ट है आपके 4 क्वेश्चन और हैं, और ये क्वेश्चंस करने के बाद आज का जो मतलब सेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि लुक एट द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर showing the growth of a pollen tube, study the picture carefully and answer A, B, C। भैया A, B और C का जवाब आपको देना है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इजीली देख पाएंगे कि यहाँ जो A पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर A पार्ट को कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। कौन सी सेल्स कहेंगे, क्योंकि ऊपर है ना ये चैलेंजर एंड के नजदीक, तो कौन सी सेल्स होती है, तो हम इनको कहेंगे भाई एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम देंगे, तो हम कहेंगे इनको एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। ठीक है भाई। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर बी, तो बी आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो बी पोलर न्यूक्लियस के जस्ट नीचे, तो आप इसको क्या कहोगे, एग सेल। ये क्या है, एग सेल है। और नीचे जो सी है जिसको सिनर्जिड कहते हैं। तो आंसर देख लीजिएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, चलो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, सिनर्जिड है ना, एक मिनट, सिनर्जिड्स। इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लें कौन सा हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पर हमारा आंसर होगा जी बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सिनगैमी इज कंप्लीटेड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ, सिनगैमी इज कंप्लीटेड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ, सिनगैमी क्या है, मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन को कहेंगे। अब देख लो, मेल गैमेट फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते भी नहीं। सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डिप्लॉयड सेल, जाइगोट या बोथ बी एंड सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ बी एंड सी, मतलब डिप्लॉयड सेल बनेगा और जाइगोट बनेगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पीईएन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बताइए, जब मेल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, है ना, तो वहां पे बन जाते हैं ट्रिप्लॉइड नेचर, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसे नेचर का होगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। तो ये आज का हमारा सेशन था और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।